मेरा नाम यश है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी का वो सच सुनाने जा रहा हूं जो आज भी मेरी रातों की नींद और मेरे दिन की खामोशी को निगल जाता है। मुझे कभी अपने गांव जाना पसंद नहीं था, खासतौर पर नानी के घर। पता नहीं क्यों उनका चेहरा, उनकी आंखें मुझे हमेशा अजीब लगती थीं, जैसे वो मुझे अपना नहीं कोई पराया समझती हो। मां हमेशा कहती थी, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद ले लो। पर उनके घर का हर कोना मुझे किसी वीरान कब्रिस्तान जैसा लगता था। एक पुराना सीलन भरा अंधेरा घर, और उसमें वो एक कमरा जो हमेशा बंद रहता था। गांव वाले कहते थे, उस कमरे में नाना का दर्द बंद है। मैं सोचता था, क्या दर्द भी कभी किसी कमरे में बंद हो सकता है? लेकिन जब तक मैंने खुद नहीं देखा, मुझे समझ नहीं आया कि इंसान का दर्द ही सबसे बड़ा भूत होता है। उस साल मैं 16 साल का था और मां ने जबरदस्ती मुझे फिर से नानी के घर भेज दिया। पहली ही रात वही घुटन, वही सन्नाटा, वही कमरा, बंद दरवाजा, जैसे किसी अंधेरे पेट वाले जानवर का खुला मुंह जो बस मुझे निगलने के लिए ही खुला हो। मां ने सख्त मना किया था, उस कमरे के पास भी मत जाना यश। पर मैं शहर का लड़का, किस बात का डर। रात 1 बजे मैं चुपके से उस कमरे के पास गया। दरवाजा खुला था और कमरा जैसे कोई पुराना कब्रिस्तान, दीवारें उधड़ी हुई, बीच में एक टूटी कुर्सी और उस पर नाना की धुंधली तस्वीर के नीचे एक डायरी रखी थी। मैंने पढ़ना शुरू किया। जो लिखा था उसने मेरी रूह तक हिला दी। मुझे कोई नहीं समझता, नर्मला भी नहीं। मेरा अपना घर भी मुझे पराया लगता है। मैं इसी कमरे में रहूंगा जब तक दुनिया मुझे पूरी तरह भूल नहीं जाती। अचानक मुझे अपनी गर्दन के पीछे किसी की गर्म सांसों का एहसास हुआ। नानी थी, अंधेरे में खड़ी, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल सीधी, जैसे कोई लाश हो। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और बेहद ठंडे लहजे में बोली, समझ गई, ये कमरा सिर्फ तेरे नाना का नहीं है यश, ये अब मेरा भी है और अब तेरा भी होगा। उन्होंने मुझे धक्का देकर कमरे में बंद कर दिया। मैं रात भर चिल्लाता रहा, पर किसी ने नहीं सुना। बस वो तस्वीर मुझे घूरती रही और रात भर एक ही आवाज मेरे कानों में गूंजती रही, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं जिंदा हूं या मर चुका हूं। 2 दिन, 3 दिन, जब मां ने मुझे निकाला, तब तक मैं बस एक खाली खोल बन चुका था। मेरे अंदर कुछ नहीं बचा था। मुझे शहर ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा, सीवियर ट्रॉमा, मेंटल ब्रेकडाउन। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। मुझे लगा था मैं वापस अपनी सामान्य जिंदगी में आ गया हूं, लेकिन रातों को मुझे वही कमरा सपनों में दिखने लगा। और एक दिन मैंने उस कमरे की दीवार पर अपनी खुद की तस्वीर देखी। मैं आंखें खोलता तो मेरा कमरा अंदर से बंद होता और बाहर से नानी की आवाज आती, बेटा कमरा कभी बंद नहीं होता, वो तेरे अंदर खुल गया है। मैं चिल्लाता, पर मेरी आवाज मेरे ही दिमाग के अंदर गूंजती, मैं अकेला हूं। अब मुझे समझ आ गया है। मां कहती है नानी मर गई, पर मैं जानता हूं नानी नाना, और वो कमरा अब मेरे अंदर जिंदा है। हर रात मैं उस कुर्सी पर बैठता हूं तस्वीर के सामने और कहता हूं, मुझे कोई नहीं समझता, मुझे कोई नहीं सुनता, मैं अकेला हूं। क्योंकि ये कहानी किसी भूत की नहीं थी, ये इंसान के उस दर्द की थी जो सबसे बड़ा भूत बन जाता है। ऐसे कमरे आपके घरों में नहीं, आपके दिमाग में बंद होते हैं, जो जब खुलते हैं तो पूरी जिंदगी बंद नहीं होते।